नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी.के. पॉल हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जीवन के बारे में अलग ढंग से सोचें और इसे बदलें। आज जो किताब मैं पढ़ूंगा उसका नाम है रिश्ते। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, आपके एमवे व्यवसाय की सफल नींव काफी हद तक हमारे संबंध निर्माण कौशल पर निर्भर करती है। लेकिन इसके लिए हमें रिश्ते इस तरह स्थापित करने होंगे कि हम लोगों को व्यवसाय उन्मुख सोच सकें। इसलिए हमें बड़े आत्मविश्वास के साथ लोगों को प्रभावित करना होगा ताकि बिजनेस में उनका विश्वास मजबूत हो। ऐसी कई पुस्तकें उपलब्ध हैं जो इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित हैं। लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी देना है ताकि आप इस गाइडबुक को हमेशा अपनी जेब में रख सकें और यह किसी भी समय, किसी भी स्थिति में आपकी मदद कर सके जब आप लोगों से मिल रहे हों। वह सही रास्ता दिखा सकते हैं। उम्मीद है हमारे प्रयास आपको अपना व्यवसाय बनाने में मदद करेंगे। मार्गदर्शक बुनियादी सिद्धांत। यहाँ हम आपको कुछ बुनियादी सच्चाइयों या सिद्धांतों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे जो आपको अपना व्यवसाय खड़ा करने में मदद करेंगे। ये तो बस कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस को एक मजबूत बुनियाद पर खड़ा कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब हम सफल लोगों के अनुभवों से प्रेरणा लें। आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ दिशानिर्देश दिए गए हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति से बातचीत करें तो निम्नलिखित सिद्धांतों को हमेशा ध्यान में रखें। संक्षिप्त लेकिन आत्मविश्वास से बोलें। पूरा। जब भी आप दूसरों से बात करें तो हमेशा अपनी सफलता की जगह से बोलें। आपका भाषण सुनकर ऐसा लगता है जैसे आप कोई उच्च कोटि के व्यक्ति हो। ऐसे लोगों की तलाश करें जो अपने दम पर कुछ हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हों। याद करना, जो लोग कहते हैं संभवतः 100%, वे कभी नहीं आएंगे। मैं 100% प्रयास करूंगा कहने वाले भी नहीं आएंगे। जरूर कहने वाले केवल 50% ही आते हैं। निम्नलिखित को हमेशा याद रखें। आपकी पूर्व तैयारी आपको असफलता से बचाती है। आपकी मीटिंग का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ बिजनेस प्लान दिखाना। समय बर्बाद मत करो। व्यस्त लोग काम खत्म करने को प्राथमिकता देते हैं। निम्नलिखित 3 वाक्यों को सही ढंग से लागू करें। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ऐसा सोचा था और मैं समझता हूँ। उदाहरण, रमेश, मैं समझता हूँ कि इस बारे में आपका क्या मतलब है। पहले तो मैंने ऐसा सोचा, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह विचार किसी भी अन्य चीज से कितना अलग है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। जब आप किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो मैं भूल जाता हूं। जब आप इसे मुझे दिखाते हैं तो मुझे ये याद आ जाता है। जब आप मुझे स्वयं कार्य करने का अवसर देते हैं तो मैं इसे पूरी तरह से समझता हूं और याद रखता हूं। हमेशा सवालों के जवाब में सवाल पूछें। उदाहरण, आप क्यों कहते हो कि, क्या कुछ और है। संचार के विभिन्न तरीके। आपके व्यवसाय की सफलता काफी हद तक आपके पारस्परिक कौशल पर निर्भर करती है। आप लोगों से विभिन्न तरीकों से संपर्क कर सकते हैं। आप उन्हें कॉल कर सकते हैं या उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। आज की दुनिया में लोगों से संवाद करने का सबसे आसान तरीका आपका टेलीफोन है। लेकिन बातचीत भी एक कला के रूप में आती है। सच कहें तो बातचीत इस तरह होनी चाहिए कि सुनने वाले पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जो भले ही महत्वहीन या महत्वहीन लगें, लेकिन बातचीत को सकारात्मक बनाने में सहायक होती हैं। बहुत जरूरी, कभी कभी आपको दूसरों के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा जिनका यदि सही ढंग से उत्तर नहीं दिया गया तो हमारे व्यावसायिक प्रस्ताव में उनकी रुचि कम हो सकती है और व्यवसाय की प्रगति के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ इस बारे में बातचीत है कि लोग किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे। रमेश, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं एक अद्भुत इंटरैक्टिव मार्केटिंग व्यवसाय चलाता हूं। मैं आप जैसे किसी बुद्धिमान और स्मार्ट लड़के की तलाश में हूं जिसे पैसे कमाने की इच्छा हो। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं।
इसलिए बाद में मैं आपके साथ बैठूंगा और अपने व्यवसाय के बारे में बात करूंगा। क्या हम गुरुवार शाम 8 बजे मिल सकते हैं? अशोक भी मेरे साथ रहेगा। बैठक की व्यवस्था करने के लिए आप कई तरीकों से टेलीफोन पर बातचीत शुरू कर सकते हैं। उदाहरण, एक बात हमेशा याद रखें कि रिश्तेदारों और दोस्तों से फोन पर संपर्क करना अधिक सफल रहेगा। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो व्यक्तिगत रूप से बहुत करीबी नहीं है। बोलते समय आपकी भाषा सरल लेकिन प्रभावशाली रहेगी, और ये तभी संभव है जब आपके अंदर पर्याप्त आत्मविश्वास हो जो आपकी सकारात्मक सोच का परिणाम हो। आप इस तरह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से संवाद कर सकते हैं। नमस्ते मनीष, सुनना, मुझे आपकी मदद चाहिए। ईमानदारी से कहूं तो मैंने अपने जीवन में पहली बार एक अद्भुत व्यवसाय देखा। इस सप्ताह मुझे एमवे व्यवसाय के बारे में पता चला। मुझे पहले ये समझ नहीं आया कि अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो आप सच में यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं तुम्हें इस व्यवसाय में मजबूर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस व्यवसाय के बारे में मेरे फैसले में मेरी मदद करें। गुरुवार या शनिवार का समय, क्या आप शाम को हमारे घर आ सकते हैं? दरअसल उस दिन इस बिजनेस का एक बेहद सफल व्यक्ति हमारे घर आ रहा है और वह इस बिजनेस के बारे में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेगा। मैं चाहता हूं कि आप उस बैठक में शामिल हों। क्या आप उन दोनों शामों में से किसी एक में आ सकते हैं? अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि वह सज्जन आपके परिचित है या आपको जानते हैं तो पहले छोटी मोटी बातें करें और फिर इस प्रकार अपना परिचय दें। मनीष, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आपको इस बारे में पहले कुछ बताया हो। फिलहाल मैं एक बिजनेस चला रहा हूं। मैं इसे आपको दिखाना चाहता हूं। उस दिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि हम साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ बैठूंगा कि हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं। आशा है आपको व्यवसाय में कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या आप दिन और समय बताएं? क्या आप शाम को खाली हैं? रमेश, क्या आप एक शक्तिशाली व्यवसाय के बारे में सुनने में रुचि रखते हैं जो आपके खाली समय में बहुत सारा पैसा कमा सकता है? नमस्ते आरती, मैं मनोज से बात कर रहा हूं। आप कैसे हैं? क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मुझे आशा है कि मैंने आपको इतनी जल्दी परेशान नहीं किया होगा। वैसे भी मैंने तुम्हें एक व्यावसायिक मामले पर बुलाया था। मेरा एक मित्र एक अद्भुत व्यवसाय खड़ा करने के लिए कुछ आशावादियों की एक टीम बना रहा है। मुझे यकीन है कि यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रुप से जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। नमस्कार रमेश, क्या आप कुछ ऐसा जानते हैं जो आपके कामकाजी जीवन को थोड़ा आसान बना सकता है? रमेश, मैं आपसे वादा नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक दोस्त कुछ चुनिंदा लोगों की तलाश में है जिनके साथ वह व्यवसाय शुरू कर सके और अपना व्यवसाय बढ़ा सके। नमस्ते मनीष, मैं मनोज से बात कर रहा हूं। हालांकि तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारे दोस्त रमेश ने, जो मेरा भी दोस्त है, तुम्हें फोन करने के लिए कहा था। ये सचमुच आकर्षक है। नमस्ते, क्या मैं आपसे किसी अद्भुत व्यवसाय के बारे में बात कर सकता हूँ? नमस्ते, मैं मनोज हूँ, आपके पड़ोस में रहता हूँ। क्या मैं आपसे एक अद्भुत और लाभदायक व्यवसाय के बारे में 1 या 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? नमस्ते मैडम आरती, मैं मनोज से बात कर रहा हूँ। आपके मित्र रमेश, जो हमारे भी मित्र हैं, उन्होंने आपका फोन नंबर दिया है। उन्होंने मुझसे एक बिजनेस के बारे में बताने का अनुरोध किया। क्या मैं आपसे 1 या 2 मिनट बात कर सकता हूँ? प्रश्न और उत्तर सत्र। जब आप व्यवसाय के बारे में लोगों से बात करेंगे तो आपके सामने कई तरह के प्रश्न आएंगे। दरअसल लोग इस बिजनेस के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं। यदि आप ठीक से उत्तर नहीं दे पाते हैं तो ये साक्षात्कारकर्ता के मन में नकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकता है। इसलिए विषय पर पूरी जानकारी या ज्ञान होना आवश्यक है ताकि आप प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकें और उस पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें।
बिजनेस खड़ा करना बहुत जरूरी है। उदाहरण प्रश्न उत्तर नीचे आपके व्यवसाय की प्रगति में मदद करेगा। यह क्या है? छोटाऊ, यह एक ईमानदार व्यवसाय है। यह एक नेटवर्क मार्केटिंग इंटरैक्टिव वितरण व्यवसाय है। क्या आप इस बारे में कुछ भी जानते हैं? यह एक नए प्रकार का व्यवसाय है जहां कमाई आपके संयुक्त प्रयास और कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। क्या आप मुझे व्यवसाय के बारे में कुछ बता सकते हैं? छोटाऊ, मैं इस व्यवसाय में एक प्रमुख भागीदार के साथ यह व्यवसाय कर रहा हूं। यहां सभी ओवरहेड लागतों में कटौती की जाती है क्योंकि कोई बिचौलिया नहीं है। इसलिए यहां समय और पैसा दोनों की बचत होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां आप दूसरों को बिजनेस के तरीके सिखाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्या यह मल्टी लेवल मार्केटिंग है? छोटाऊ, यह एक व्यावसायिक तरीका है जहां आप बिचौलिए को हटा देते हैं और सीधे कंपनी से उत्पाद खरीदते हैं और ग्राहक तक पहुंचाते हैं। बेच सकते हैं। किस प्रकार के उत्पाद? ये उस प्रकार के सामान हैं जिनका उपयोग दैनिक गतिविधियों में किया जाता है। यह इस उत्पाद की मुख्य विशेषता है। रमेश, आप यहां से कितना कमाते हैं? छोटाऊ, ईमानदारी से कहूं तो मनीष, इस व्यवसाय से मेरी आय मेरी मुख्य आजीविका से होने वाली आय से अधिक होने वाली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यवसाय में मैं वही कमाता हूं जो मैं करता हूं। यदि मैं आपको इस व्यवसाय से अपनी आय बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और ये तो बस शुरुआत है और मैं अभी भी सीख रहा हूं। रमेश, क्या मुझे यहाँ सामान बेचना होगा? दरअसल मेरे पास बिक्री का कोई कौशल नहीं है। छोटाऊ, लेकिन इन चीजों को बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं। वे इसे बेचते हैं। आप काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। व्यवसाय सुनने में कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं, करीब 25 से 30 मिनट में हम इस फैसले पर पहुंच सकते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे या नहीं। क्या इस व्यवसाय के लिए किसी अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता है? छोटाऊ, कोई जरूरत नहीं। कंपनी आपके हर काम की जिम्मेदारी लेगी। हम एक व्यावसायिक टीम है जो केवल व्यवसाय का निर्माण करती है। क्या मुझे कंप्यूटर या इंटरनेट जैसी कोई तकनीकी चीज सीखने की जरूरत है? छोटाऊ, मनीष, इसके लिए किसी तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवसाय से संबंधित सभी दैनिक मुद्दों का समाधान हमारे कॉर्पोरेट भागीदारों द्वारा किया जाता है। हम उस बिजनेस टीम का हिस्सा हैं जो बिजनेस का निर्माण करती है। मनीष, क्या मुझे इस व्यवसाय में निवेश करना होगा? छोटाऊ, हाँ, आपको व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए 4,400 रुपये का भुगतान करना होगा। मुझे आशा है कि मामले की सुनवाई मुझे कुछ भी कहने के लिए बाध्य नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं, मैं बस आपसे कुछ देर बात करना चाहता हूँ। इस प्रकार स्थिति के अनुसार प्रश्नों का उचित उत्तर दें ताकि लोगों में इस व्यवसाय के प्रति सकारात्मक मानसिकता और जिज्ञासा विकसित हो। आपत्तियों का निराकरण। लोगों से बात करते समय अक्सर पाया जाता है कि आपको कुछ नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको उन सभी तर्कों और बाधाओं से निपटना होगा। इसके बारे में कुछ काल्पनिक स्थिति प्रश्न और उत्तर के रूप में दी गई है। साथ ही आपको क्या कहना है ये भी बताया गया है। इस बात को ध्यान में रखकर आप ऐसी स्थितियों को आसानी से संभाल पाएंगे। ये केवल सहायक मार्गदर्शिकाएं हैं जिसे आप व्यक्ति, भाषा और परिस्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। दरअसल लोगों के मन के अंदर का कोई डर ही उनकी आपत्ति या अनिच्छा का मुख्य कारण होता है। जो लोग हीन भावना से ग्रस्त होते हैं और उनमें आत्मविश्वास बहुत कम होता है वे आमतौर पर अनिच्छा व्यक्त करते हैं। दरअसल ये अनिच्छा उनके अंदर के डर का नतीजा है। इसलिए हमें उन्हें सही उत्तर देकर उस डर से मुक्त करना है और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना है। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि मैं बहुत व्यस्त हूँ।
मैंने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप अपने लिए कुछ समय निकाल सकें और इस विकल्प पर चर्चा कर सकें। ईमानदारी से कहूं तो इस व्यवसाय में एक दिलचस्प बात जो मैंने देखी है वह ये है कि हमारी समस्याएं और बाधाएं ही व्यवसाय करने का मुख्य कारण हैं। यदि आप इस व्यवसाय से अच्छा पैसा कमा सकते हैं तो क्या आप इसमें कुछ समय दे सकते हैं? यह मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। मैं इस व्यवसाय के लिए योग्य नहीं हूं। मनीष, मुझे समझ नहीं आया कि आपका क्या मतलब है। आपके लिए क्या नहीं है? पैसे कमाएं। जन सहायक। रमेश, मैं अपने परिवार से दूर इतना समय नहीं बिता सकता। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं व्यवसाय कर रहा हूं ताकि मैं घर पर रह सकूं और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता सकूं। मुझे लगता है आप काम पर हैं। मेरे द्वारा भी काम किया जाता है, लेकिन मैंने इसे अलग तरह से देखा। अगर मैंने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, तो मुझे अपना पूरा जीवन किसी और के लिए काम करते हुए बिताना होगा। वास्तव में आपको व्यवसाय को खड़ा करने के लिए कुछ दिनों के लिए शाम का समय छोड़ देना चाहिए ताकि आप भविष्य में सारा समय अपने परिवार के साथ बिता सकें। लेकिन मैं बहुत से लोगों को नहीं जानता। मनीष, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। यदि मैं प्रत्येक नाम के लिए 100 रुपये का भुगतान करूं, तो आपकी नाम सूची में कितने नाम होंगे? लेकिन मैं शाम को व्यस्त रहता हूं। चिंता का कोई कारण नहीं है। आपको जब भी जरूरत होगी हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हमारी अलग अलग समय पर अलग अलग बैठकें होती हैं। ये सिर्फ आपके दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। जहां मैं काम करता हूं वे मुझे और कुछ नहीं देंगे। आप अपनी पत्नी के नाम पर बिजनेस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी पत्नी को ये पसंद आएगा। खैर, पहले कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी इस मामले में दिलचस्पी हो सकती है। फिर हम तुम्हारी पत्नी को समझाएंगे कि इससे तुम्हें किस प्रकार सहायता मिलेगी। मुझे लगता है कि वह कुछ अतिरिक्त आय से बहुत नाखुश नहीं होंगे। आप क्या सोचते हैं? कोई परेशानी की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कुछ खूबसूरत कार्यक्रम हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन भविष्य को अपने तरीके से नियंत्रित करना होता है। फिलहाल मैं बहुत व्यस्त हूं। मेरे पास कोई खाली समय नहीं है। क्या आप अगले महीने इस बारे में मुझसे बात कर सकते हैं? दरअसल हमें अगले 2 महीने के अंदर सारी तैयारियां पूरी करनी है। तो हम अभी शुरू कर सकते हैं। मनीष, अगर आपकी प्राथमिक जरूरत पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं है तो हमसे मिलें। निस्संदेह यह महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आपकी मुख्य आवश्यकता कुछ और है, तो उसके बारे में चिंता न करें। जब आपके पास समय हो तो कॉल करें। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भविष्य कौन बता सकता है। अगर बाद में मेरे पास समय हो तो हम तब बात कर सकते हैं। रमेश, मैंने सुना है कि कंपनी के उत्पाद बहुत महंगे हैं। हकीकत में ये सच नहीं है। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि ये उत्पाद बहुत गाढ़े होते हैं, इसलिए ये अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं। मेरे पास इन सभी उत्पादों की कुछ कीमत की जानकारी है जिससे आप इन उत्पादों की कीमतों की तुलना कर सकते हैं। ईमानदारी से कहें तो अधिकांश उत्पाद पैसा बचाने वाले हैं। रमेश मेरे जैसा नहीं है। कोई मजबूत व्यक्तित्व नहीं। परिणामस्वरूप मैं इस व्यवसाय में सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे लगता है कि आप इस नौकरी के लिए सबसे योग्य साबित होंगे। इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है लोगों पर भरोसा, और वह आपके भीतर है। जब उत्पाद बेचने की बात आती है तो मुझे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं है। चरित्र की स्पष्टता आपका मुख्य गुण है। हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते जो अपनी बिक्री क्षमता को लेकर अहंकारी हों, बल्कि हम कुछ ईमानदार लोगों को चाहते हैं। हम लोगों को केवल ये बताते हैं कि वे सीधे कंपनी से उत्पाद खरीदकर एमवे वितरक कैसे बन सकते हैं। ये सिर्फ आप लोग हैं। बताएं कि यह होम डिलीवरी कैसे काम करती है और आप इससे कितना कमा सकते हैं। फिर लोगों को अपनी रुचि व्यक्त करने दें। ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई तनाव शामिल नहीं है।
मनीष, क्या तुम्हारा कोई बॉस है? या क्या आपके ऊपर भी कोई है? क्या आपका बॉस कभी आपको उससे अधिक कमाने के लिए प्रोत्साहित करता है? हमारे व्यवसाय में आप किसी भी समय मुझसे आगे निकल सकते हैं और मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। क्या भविष्य में व्यवसाय संतृप्त हो जाएगा? चूंकि इस व्यवसाय में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होगा। आप निश्चित हैं? मालूम हो कि भारत की जनसंख्या हर साल बढ़ती जा रही है। साथ ही विशेष श्रेणियों के उत्पाद अपने ग्राहक ढूंढ रहे हैं। अतः संतृप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे मल्टीलेवल मार्केटिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मनीष, तुम सही हो, लेकिन इस काम में एक बेहद सफल कंपनी हमारी मदद कर रही है। कंपनी को मल्टीलेवल मार्केटिंग लॉन्च करने में 40 साल लग गए हैं, जो आज इतना लोकप्रिय हो गया है। जब हम चले जाएंगे तो वह रहेगा। हमें इस व्यवसाय से होने वाली कमाई को अपने बेटे बेटियों और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन यह मैं हूं। बिजनेस आइडिया पसंद आया। लोगों को उनके सपनों को हासिल करने में मदद करने का विचार बहुत महत्वपूर्ण है, जहां आप दूसरों की मदद करते हुए उनके साथ कमाई करते हैं। ये व्यवसाय सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास पर खड़ा है। मैं कभी भी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होऊंगा जो असामाजिक और आर्थिक हो। रमेश, मैं बहुत व्यस्त हूं। मैं आपसे नहीं मिल सकता। मनीष, ये सचमुच दुखद है। मैं तुमसे एक बहुत सुंदर बात पर चर्चा करता था। मैं एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने इस व्यवसाय से पैसा न कमाया हो। मनीष, गुरुवार को मेरे साथ आओ। आइए, मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, जो इस बिजनेस से अच्छी कमाई कर रहे हैं। ए व्याबसरा सफला लोकेडेरा देखरा आगे हमारा ओ एआई माता चिला। याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहें। अपने मन में कभी भी नकारात्मक विचार न लाएं। किसी के पैसे से मत खेलो। कभी भी किसी के पति या पत्नी से संबंध न बनाएं। कार्यस्थल पर शराब पीना कभी भी नजरअंदाज न करें। कभी शिकायत या आलोचना न करें। व्यवसाय को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ करें। ये पुस्तक प्रभावी जनसंपर्क के बुनियादी सिद्धांतों के लिए एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका प्रदान करती है। हमें उम्मीद है कि यह छोटी सी मार्गदर्शिका आपके व्यवसाय के निर्माण में सफलता की राह पर आपकी मदद करेगी।